यस, आई होप कि मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। राइट, काफी सारे लोग ड्राइविंग करते करते अटेंड कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा इजी नहीं होता है, थोड़ा इधर उधर हो गया तो रिस्क बहुत सारी होती है। तो जरूर आप अपना वीडियो ऑफ रखें। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, यहाँ तक कि हमारी सेहत के लिए। राइट, मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? कोई मैसेज कर दे। यस, 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 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस, आपका मैसेज मुझे मिल गया। तो अभी चैट में मैसेज ना करें। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा नाम है डॉक्टर सत्यजीत फुले। राइट, मैं पुणे से हूँ। एज ए मेडिकल ऑफिसर मैं काम कर रहा हूँ, उसके साथ में हम ओके लाइफ केयर के साथ में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं एज ए डायरेक्ट सेलर। तो उसी के रिगार्डिंग हम एक हेल्थ प्लान पे बात करेंगे आज। जैसे कि हेल्थ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, हर एक व्यक्ति के लिए, फिर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेशन मायने नहीं रखता है। राइट, तो ये बहुत ही जरूरी है इसका इंपॉर्टेंस समझना। राइट, जिसको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हेल्थ को प्रमोट करते हैं, किस तरीके से हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं, खुद में बदलाव कर सकते हैं, वो सही तरीके से आगे बढ़ पाएगा। राइट, तो चलिए देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी को कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। राइट, मुझे बताइए, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्थ हमारे लिए सबसे बड़ी वेल्थ है? राइट, आप चार्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, चार्ट चालू रखिए, क्योंकि मैंने अनम्यूट का ऑप्शन ऑफ कर दिया है। जिसको जिसको पॉसिबल है जरूर उसका यूज करें। इससे क्या होगा कि आप सही तरीके से इस प्रेजेंटेशन से कनेक्ट होंगे। ओके, आई होप यू ऑल एग्रीड, आप सभी इससे एग्री करते हो कि हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं हेल्थ केयर वर्कशॉप के बारे में। आपको यहाँ पे एक फैमिली दिख रही है। अगर फैमिली में हर एक व्यक्ति हेल्दी होगा तो लाइफ बहुत ही बढ़िया और अच्छी हो सकती है, वरना काफी डिस्टर्बिंग हमारी लाइफ हो सकती है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। राइट, सभी का वेलकम है इन द चॉइस ऑफ लाइफ। बेहतर स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे लिखे हैं या उस पर बात की है। वेलकम इन द चॉइस ऑफ लाइफ। अभी आपको इसको चॉइस करना है कि आप हेल्दी लाइफ चाहते हो या एक ऑर्डिनरी लाइफ कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा बीमारियां हो, हेल्थ डैमेज हो, और आपको पूरी जिंदगी वो परेशानी महसूस करनी हो। राइट, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखिए, इस ऑप्टिमम हेल्थ को समझना बहुत जरूरी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसको समझिए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। मैं हर एक सेशन में ये बात कहता हूं, क्योंकि सिर्फ देखने से, सुनने से कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आप उसको देखेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, ध्यान में रखेंगे, मेमोराइज करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसका बेहतर इम्पैक्ट आपकी लाइफ में, यहां तक कि आपके बिजनेस में, यहां तक कि आपके इनकम में आ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पे 4 पिलर्स है जो कि हमारी ऑप्टिमम हेल्थ को रखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला बना है आपको ध्यान में रखने के लिए, इजी हो इसके लिए, जिसको मैं हमेशा काफी सारे ट्रेनिंग्स में यूज करता हूं। EARN, अर्न। हम लाइफ में कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमें कुछ कमाना है। वो क्या कमाना है? हेल्थ कमाना है। और दूसरी चीज जो कि लाइफ में हेल्दी रहने के लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो यहाँ पे ऐड नहीं हुई है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वही बताता है कि हमें अर्न करना है, यानी कि वेल्थ भी। तो इसको समझिए। इसका फर्स्ट पैरामीटर है एक्सरसाइज। राइट, तो यहाँ पे
मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, वॉकिंग हो, या योगा हो, या जुम्बा हो, जो भी चीज करते हैं, वो जरूर चार्ट में लिखे कि मैं ये एक्टिविटी करता हूं। राइट, मैं जरूर ये चाहता हूं कि आप इस सेशन से बाय हार्ट कनेक्टेड हो, राइट, और बाय माइंड यहाँ पे रहे। तो इसके लिए चार्ट करना बहुत जरूरी है। करते भी है तो जरूर लिखे, जितने नहीं करते वो नो लिख सकते हैं। वो एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। राइट, तो ये समझिए। देखिए, अगर इसको हमने समझ लिया, आई होप मेरी आवाज क्लियर लाउड है। राइट, यस यस यस, बहुत ही बढ़िया। काफी सारे लोग चैट कर रहे हैं, मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा। रजनी मैडम है, शबाना मुलानी मैडम है, राइट। काफी सारे लोगों ने नो भी लिखा है। ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जब तक हम ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा। काफी सारे, लक्ष्मण गायकवाड़ सर है, राइट। सो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। यस, तो देखिए यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट पैरामीटर, जैसे कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, कभी कभी मैं भी रेगुलरली करता हूं, लेकिन कभी कभी गैप आ जाता है कुछ सिचुएशन के हिसाब से। तो इट्स ओके, नो इश्यू। ऐसा कहा जाता है कि कम से कम एक 7 दिन में, यानी कि 1 वीक में 5 दिन हमें ये चीजें करनी चाहिए। राइट, अगर पॉसिबल है तो 7 दिन भी कर सकते हैं। ये हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखेगा, बहुत अच्छा बनाएगा। और सेहत अगर अच्छी है तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए अच्छी हो सकती है। राइट, तो ये है। अभी एक्सरसाइज कितनी करनी है ये समझना बहुत जरूरी है। कितना, काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर मैं वॉकिंग करूं, मैं योगा करूं, मैं जुम्बा करूं, या मैं जिम को जाऊं, या मैं कुछ अपने आप से कुछ करूं। राइट, देखिए, कोई भी एक्सरसाइज एक्सरसाइज होती है, उसको करना जरूरी है। ये ऐसा मत सोचिए कि मुझे जिम को ही जाना पड़ेगा, मुझे ट्रेनर ही चाहिए, या मेरे साथ में कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के साथ। लोग ये सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है। ये बिल्कुल गलत है चीज है। इसको इस तरीके से मत लीजिए। आपको अगर हेल्थ में अच्छा काम करना है, अपनी हेल्थ को तंदुरुस्त रखना है, तो खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम कितनी देर हेल्थ के लिए काम कर सकते हैं। कम से कम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स हमें उसके लिए काम करना है। अभी कौन सा एक्सरसाइज करते हैं उसके ऊपर ये टाइम डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे अगर हम वॉकिंग करते हैं 30 टू 45 मिनट्स, हमें ब्रिस्क वॉक करना है, थोड़ा सा फास्ट। काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो गार्डन में घूमते रहते हैं, लेकिन गपशप करते वक्त कुछ लोग मोबाइल देखते देखते घूमते हैं। गाना सुनते जरूर कर सकते हैं, उससे एक्साइटमेंट बढ़ता है और हम ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जब भी आप बाहर जाते हैं वॉकिंग के लिए, अगर सुबह का टाइम हो तो वो बेहतर रहेगा हमारी खुद की हेल्थ के लिए, क्योंकि सुबह में ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है। राइट, दूसरा है कि पोल्यूशन कम होता है और भीड़ कम होती है। और वहां पे देखा जाए तो 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स कम से कम रहती है, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसीलिए मॉर्निंग में एक्सरसाइज करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें ज्यादा से ज्यादा होगा। राइट, एक्सरसाइज करने से क्या हो सकता है इसको समझिए। एक्सरसाइज करने से सबसे पहली चीज, हम एक्साइटेड रहेंगे। ये बहुत ही जरूरी है लाइफ में। राइट, अगर आप एक्साइटेड नहीं हो ना, जिंदगी में कुछ नहीं होगा। आप देखिए, जब भी आपने एक्सरसाइज किया होगा, वॉक किया होगा, योगा किया होगा, जुम्बा किया होगा, या जो भी एक्सरसाइज की होगी सुबह में, उसके बाद में आपका जो दिन जाता है वो बेहतरीन होता है। आई होप सभी लोग इससे एग्री करते हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने सुबह में एक्सरसाइज की, वॉक किया और मेरा दिन खराब गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका माइंडसेट इतना पॉजिटिव हो जाता है, आपका एनवायरनमेंट उस तरीके से काम करना लगता है। यहां तक कि हमने जो सीक्रेट मूवी के बारे में देखा था, राइट, कुछ लोगों ने ऑलरेडी उसके बारे में सुना था। उसमें भी यही कहा है कि देखिए, अगर आप शिद्दत से कुछ चीज चाहते हैं, हमारी हेल्थ बनाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करता है। यही चीज है, अगर आप वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपको वो ऑटोमेटिकली वो यूनिवर्स हेल्प करता है। आपके आजू बाजू में वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो आपकी हेल्थ को बनाने में 100% हेल्प करता है।
तो मुझे लगता है सभी लोग कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं। 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, आधा घंटा कीजिए, 45 मिनट्स कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और उस वक्त पे आप पार्टनर की, यानी कि कोई मेरे साथ में चाहिए, ऐसी डिमांड ना रखें। पॉसिबल है तो हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं, बच्चों के साथ में कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये पॉइंट देखा पहले हमने, ई, अर्न का पहला पॉइंट देखा। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, ए। ए यानी कि क्या, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए ये एक्सरसाइज से भी कनेक्टेड है और आपके माइंडसेट के ऊपर भी मैटर करता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड हम कहां से ले सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए पहली चीज है एक्सरसाइज करना, राइट। और एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा जल्दी उठना है ताकि हम उस तरीके से उसका बेनिफिट ले सकें। मैंने देखा है कि कुछ लोग 9 बजे या 8 बजे भी घूमने को जाते हैं। तो उस वक्त पे घूमेंगे या वॉक पे जाएंगे तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि काफी सारी दिक्कतें होगी। तो इसको समझिए कि किस वक्त पे जाना जरूरी है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए काफी सारे लोगों ने ये देखा होगा, सुबह सुबह लोग न्यूज चालू कर देते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं। कुछ लोग तो आज हमारा दिन मोबाइल से स्टार्ट होता है। ये बहुत गलत चीज है, मैं कहता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल भी आप सुबह उठते ही मोबाइल को चेक मत कीजिए। आप सीधा अपने आप पे काम कीजिए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद में तो दिन भर मोबाइल हमारे साथ में है ही, राइट। तो वो बहुत जरूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए कि हम न्यूज ना देखें, क्योंकि जितनी भी बार आप न्यूज देखते हैं उसमें 99.99% निगेटिव चीजों पे बात की जाती है। अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है तो आपको आपके कुछ ना कुछ कलीग्स, कुछ ना कुछ फैमिली मेंबर्स या नेबर्स, कोई ना कोई तो आपको जरूर बताएगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ना हो या न्यूज देखना हो। तो बिल्कुल भी आप इस पे ध्यान दें। यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड के और क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज में भी इंक्लूड कर सकते हैं या सेपरेटली उसको कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो। इससे क्या होगा, आपके माइंड पे आपका कंट्रोल आना शुरू होगा। ये बहुत जरूरी है। अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए तो जिंदगी में कोई भी हमें किसी भी चीज को अचीव करने से रोक नहीं सकता, यहां तक कि आप खुद भी। तो ये बहुत जरूरी है। तो देखिए उसके बाद में दूसरा तीसरा पॉइंट आता है, ई। ए देखा हमने, अभी देख रहे हैं आर। आर यानी कि क्या, रेस्ट। रेस्ट को समझते हैं। रेस्ट क्या है, एडिक्वेट रेस्ट, साउंड स्लीप, यहां पे स्पेसिफिक लिखा है। मैं चाहूंगा कि चार्ट में आप जरूर चार्ट करें, ऐसे कितने लोग हैं कि बेड पे सोते ही उनको नींद आ जाती है, विद इन 1 to 2 मिनट्स वो सो जाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, वो जरूर चार्ट में चार्ट करें कि उनको सोने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। ये बहुत जरूरी है। देखिए काफी बार अभी जैसे कि कोविड आया उसके बाद से तो ये चीजें इतनी चेंज हो चुकी है। देखिए सोने से पहले हम मोबाइल खोलते हैं, देखते हैं। काफी सारे लोग तो 2-2 घंटा, 3-3 घंटा उसको देखते हैं। तो उसकी वजह से मैटर कर रहा है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सोने से पहले कम से कम 1 घंटा मोबाइल बिल्कुल भी ना देखें, 1 घंटा, राइट। ताकि आप उस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सके कि आप प्रॉपर तरीके से सो सके। जिनको नींद नहीं आती है, मैं वहां पे सजेशन दूंगा कि आप रात को हो या जब भी आपको सोना हो, राइट, सोने का टाइम मोस्टली कब होना चाहिए, रात को होना चाहिए, राइट। और उसके लिए हम बुक पढ़ सकते हैं, आपको ऑटोमेटिकली नींद आना चालू होगा। और एक अच्छी से क्या चीज लगेगी आपको, मैं बताता हूँ कौन सी आदत लगेगी। आपको बुक पढ़ने की आदत लगेगी। भले 1 पेज होगा, 2 पेज होगा, राइट, लेकिन आदत जरूर पड़ेगी। उसके लिए स्पेसिफिक टाइम नहीं। देखिए यहाँ पे हमने किसका सोल्यूशन निकाला, नींद के लिए हम बुक पढ़ सकते हैं, राइट। और बुक पढ़ने की आदत के लिए हम नींद का यूज कर सकते हैं। 2 चीजें वहां पे हो सकती है, जसं मराठीत म्हणतात ना, एका दगडात 2 पक्षी, राईट. तर तशा पद्धतीनं
इस तरीके से आप इसका बेनिफिट ले सकते हो और अपने आप में अच्छा बदलाव ला सकते हो। उसके बाद में आता है न्यूट्रिशन, EARN, न्यूट्रिशन, जिसको हम बैलेंस डाइट भी कहते हैं। काफी सारे लोग जब भी हम काम करते हैं, यहाँ तक कि फैमिली में भी, यहाँ तक कि कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ये सोचते हैं कि मुझे न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, ऐसी सोच रखते हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी न्यूट्रिशन खाते नहीं है। इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं मैं आगे जाके। काफी सारे लोगों को लगता है। मैं चाहूंगा कि चार्ट में आप चार्ट करें कि कितने लोगों को लगता है कि न्यूट्रिशन की जरूरत हर एक व्यक्ति को है। एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग कितने लोगों को लगता है कि न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो चार्ट में टाइप करे यस। और जिनको लगता है कि नहीं, तो वो नोट टाइप कर सकते, कोई इशू नहीं है, राइट। तो इस पे काम करना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस डाइट अगर हम सही तरीके से लेते हैं, तो ये जो 4 पिलर्स है ऑप्टिमम हेल्थ को कमाने के, वो पूरे हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये युग चेंज हो रहा है, उसके साथ में और एक पैरामीटर इसमें ऐड हो गया है। अभी वो पैरामीटर मैं दिखाऊंगा, वो देखने के बाद में जरूर आप चार्ट में टाइप करें कि आपको सच में ये लगता है क्या ये पैरामीटर इस 4 पिलर के साथ में होना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं। जस्ट मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया है शायद। यस, आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, वेल्दी होना एक हैप्पीनेस की वजह बन चुका है हमारे लाइफ में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पे भी हमें काम करना पड़ेगा। या वेल्थ भी होना, रिच भी होना, अच्छा खासा इनकम होना, पैसा होना कितना जरूरी है। अगर आपको लगता है ये पैरामीटर भी हमारे साथ में होना चाहिए, तो आप चार्ट में यस टाइप कर सकते हैं, राइट। ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, काफी बार आपने देखा होगा, जब हमारे लाइफ में जब भी पैसों की प्रॉब्लम आती है, तब क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो हाई हो जाता है, हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, घर में ही झगड़ा शुरू हो जाता है। कितने लोग एग्री करते? आई होप सभी लोग मेरे से एग्री करते होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि ये भी पैरामीटर हमें फुलफिल करना पड़ेगा, तभी हम इसको वो पैरामीटर्स के साथ में जोड़ के हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। वरना आप चारों चीजों पे काम करके भी ये पैरामीटर पे काम नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रह सकती है। ये बहुत जरूरी है, राइट। तो देखिए, यस, अभी देखिए, हम लाइफ में काफी बार गोल के बारे में बात करते हैं। तो हमारे लाइफ में सबसे पहला गोल कौन सा होना चाहिए, ये समझना भी बहुत जरूरी है। कई कई सारे गोल बनाते हैं, ड्रीम्स देखते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये कमाना है, मेरे पास में ये गाड़ी हो, मेरे पास में ये घर हो, मेरे पास में ये बंगला हो, राइट। मैं फॉरेन ट्रिप्स करूँ, ये कई सारे ऐसे अलग अलग उसको लेके हम गोल्स बनाते हैं, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गोल अपने लाइफ का पहला कौन सा होना चाहिए? टू बिकम हेल्दी शुड बी अवर फर्स्ट गोल इन अवर लाइफ। ये बहुत जरूरी है। इस पे काम करना, यानी कि आप अपने लाइफ पे अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। अभी देखिए, मैंने बैलेंस डाइट के बारे में बात की, तो हमारा डाइट क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले डाइट कैसा था, पहले हमारी थाली कैसी थी, ये समझिए। जिसने ये समझ लिया उसको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। देखिए, पहले हमारे खाने में सभी चीजें थी, जो जैसे कि सब्जियां हो, रोटी हो, राइट, सैलेड हो। यानी कि देखिए, 5 प्रकार के रस रहते थे, हमेशा रहते थे। दूसरी चीज है कि 7 प्रकार के कलर रहते थे, राइट। हर एक के घर में ये रहता था, और हम जो भी खाना खाते थे वो न्यूट्रिशियस था। लेकिन आज जिंदगी पूरी बदल चुकी है सभी की। अभी क्या हो रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं,
और फैट्स ज्यादा खाते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमारे खाने में देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या है। हम राइस खाते हैं, राइट, आलू पोटैटो खाते हैं, राइट, उसके साथ में चपाती खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, उसके साथ में फैट्स में रिफाइंड ऑयल काफी सारे लोग यूज करते हैं, राइट। घी में भी कौन सा घी यूज करना है ये समझ में नहीं आता है, हम जो भी मिलता है वो शुरू कर देते। डालडा, ये काफी कम हो चुका है यूज करना डालडा, लेकिन पहले के जमाने में डालडा ही ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता, राइट, जिसको हम वनस्पति तुप कहते हैं, राइट। तो ये समझिए, लेकिन हम यहाँ पे ये हाई क्वांटिटी में ले रहे हैं, हमारे क्वांटिटी में क्या ले रहे हैं इसको समझते हैं। जैसे कि प्रोटीन है जिसमें हम खाते हैं, जैसे पल्सेस, दाल है, राइट, मिल्क है, उसके साथ में एग, जो नॉन वेजिटेरियन है नॉनवेज खाते हैं, राइट। लेकिन कम क्वांटिटी हो गया है विटामिन और मिनरल्स, जो कि फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इसकी क्वांटिटी हम बिल्कुल भी नहीं खाते। कितने लोग हर रोज कम से कम एक फ्रूट खाते हैं, वो जरूर चैट करें। वैसा देखा जाए तो 3 से 5 फ्रूट खाने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कितने 90 लोग प्रेजेंट हैं, उसमें से कितने लोग इसका यूज करते होंगे, राइट, कितने लोग फ्रूट्स खाते होंगे, काफी कम होंगे, नहीं के बराबर होंगे, मुझे पता है, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है। उसके साथ में फाइबर होना बहुत जरूरी है। सैलेड, मैंने देखा है कुछ लोग हमेशा सैलेड खाते हैं, राइट। हम जब भी ट्रेनिंग होता है, जब भी वहां पे सैलेड हमेशा रहता है, लेकिन काफी बार कुछ लोग हैं कि जस्ट टेस्ट के लिए लेते हैं लेकिन उसको खाते नहीं। घर में भी देखा जाए तो सैलेड काफी कम लोग खाते हैं, तो उसको खाना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ में पानी कितना पीना चाहिए, 2 से 3 लीटर, 8 से 10 ग्लास पर डे। कुछ लोग ज्यादा भी ले सकते हैं, आपके काम के हिसाब से, आपके एक्टिविटी के हिसाब से ये पानी का क्वांटिटी आगे पीछे हो सकता है, राइट। लेकिन कम से कम 2 से 3 लीटर जरूर आपके पास में होना चाहिए, राइट। आपने पता नहीं कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है, मेरे साथ में हमेशा एक बॉटल रहती है। स्टार्टअप में जाओ, ट्रेनिंग में जाओ, राइट, यहां तक कि मैं खुद सेशन ले रहा हूं तो भी मेरे साथ में पानी होता है। ऑब्जर्व कीजिए आप, जितने भी लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं वो जरूर अपने साथ में पानी का बॉटल रखते हैं। तो जरूर आपको ये चीज करनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को कम करना है, और हमें बढ़ाना क्या है, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और पानी। ये चीजें हमें अच्छे तरीके से लेनी है, लेकिन हमने उल्टा कर दिया है, उसको चेंज करना है, राइट। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उसके साथ में आगे चलते हैं कि हमारा शरीर कैसे बनता है और किस तरीके से इस पे हम काम करते हैं, ये थोड़ा सा देखिए। देखिए, यहाँ पे हमारी जो बॉडी है 63 ट्रिलियन सेल के साथ में बनी, राइट। तो ये समझिए कि हमारा शरीर है वो सेल से बना हुआ है। अगर हम खाना खाते हैं उसकी पुअर हैबिट्स लगाएंगे, जो बैड हैबिट्स लगाएंगे, तो हमारी जो सेल तैयार होगी वो उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से हमें चाहिए, राइट। उस तरीके से हेल्थ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये समझिए कि उस पर हमें काम करना बहुत जरूरी है। देखिए, हमें अगर बैलेंस डाइट लेना है, राइट, तो उसके लिए उसका बैलेंस डाइट के बाद में उसका एब्सॉर्प्शन सही होना जरूरी है। उसके साथ में हमारे बॉडी में जो सेल बनते हैं वो अच्छे तरीके से बनना बहुत जरूरी है, राइट। देखिए, हमारे शरीर में पहले एटम बनता है, फिर उससे मॉलिक्यूल बनता है, उसके बाद में सेल बनता है, राइट। हम शॉर्टकट में हमेशा बताते हैं सेल पहले बनता है, फिर उसके बाद में टिश्यू बनता है, उस टिश्यू से ऑर्गन बनता है, राइट, और उस ऑर्गन से एक सिस्टम बनता है, और उस सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट। ऐसे हमारी बॉडी बनती है। तो देखिए, यस, जस्ट मिनट। अभी हम काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करते हैं, राइट, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी पे कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। इसको थोड़ा समझते हैं ताकि हर अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ पाए और अच्छे तरीके से हम समझ पाए। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से ये हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट लाता है। यस, आई होप कि आपको आवाज आ रही होगी इस वीडियो की। During oxidation,
An electron can ये be थोड़ा सा knocked इंग्लिश out of में a है, chemical bond, थोड़ा सा resulting in a highly हो reactive सकती free है, radical लेकिन आप where अगर an ये unshared पिक्चराइजेशन electron देखेंगे तो आपको occurs. थोड़ा बहुत समझ में आएगा, राइट? इसके बारे में कल मैं Oxidation factors include poor diet, pollution, drugs, radiation, stress, injury, aging, and infection. Disease risk include cancer, heart disease, arthritis, autoimmune disease, and over 90 other diseases. This free radical can capture electrons from normal healthy molecules and create free radicals that damage the healthy molecules, such as molecules found in DNA. The damaged cell can release free radicals and continue the effects of oxidative stress to surrounding cells. To prevent or reverse these very destructive processes, the body constantly needs a reservoir of antioxidant molecules. Antioxidants are important in defending against free radicals. Antioxidant molecules have extra electrons and can supply electrons to neutralize free radicals. The antioxidants travel through blood vessels to reach the damaged cells. The antioxidant molecule will healthy tissue cells. Entering a tissue cell through the cell membrane. Antioxidants are important in defending against free radicals. Antioxidant molecules have extra electrons and can supply electrons to neutralize free radicals. The antioxidants travel through blood vessels to reach the damaged cells. The antioxidant molecule will supply the free radical with an electron to repair and stabilize the chemical bond. In supplying electrons,
The antioxidant molecules do not themselves become free radicals. Frequent healthy dosages of a variety of antioxidants will assure this destructive oxidation process will be minimized, reducing the potential for cancer, heart disease, autoimmune disease, and diabetes, not to mention their importance in anti-aging. Healthy tissue cell. यस, थोड़ा सा आवाज में दिक्कत था शायद नेटवर्क की इश्यू की वजह से। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा चैट में बताएं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप तक आवाज कितना पहुंच रहा है देखना चाहिए। यस, एनीवन? चैट में लिखिए मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि हैंग हो चुका है थोड़ा सा इधर। यस, आवाज आ रही है? यस, Healthy tissue cells. बहुत बढ़िया। यस, तो मिल गया मुझे मैसेज। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पीपीटी बार बार हैंग हो रहा है एक्चुअली। यस यस, Healthy tissue cells. यस। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि क्यों हमें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, क्यों हमें हमारे न्यूट्रिशन पे काम करना चाहिए, और आज की जो सिचुएशन है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले हम जैसे कि फ्रेश एयर बहुत सारी मिलती थी हमें। यहाँ पे दो पिक्चर दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे एक साइड में एक लेडी है जो कि अच्छी हवा का मजा ले रही है, राइट, कुछ एक्सरसाइज कर रही है, उसको एंजॉय कर रही है। लेकिन दूसरी हालत देखिए, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए कि पहले पानी बहुत ही अच्छा था, हम कहीं पे भी पानी पी सकते थे, नेचर में भी, राइट। लेकिन आज किसी भी नदी का पानी पीना यानी कि अपनी सेहत को थोड़ा सा खराब करने के जैसा है। तो ये समझना बहुत जरूरी। जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उनका जो केमिकल से बना हुआ पानी होता है, खराब पानी होता है, ड्रेनेज वाटर होता है, वो काफी सारी नदियों को मिल जाता है और उसकी वजह से हमारी हेल्थ डैमेज हो रही है। जैसे कि हमें हेल्दी रहने के लिए 46 टाइप्स के विटामिन और मिनरल्स लगते हैं, उतने हमें हमारे खाने से नहीं मिल पा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। अभी आखिरी 1 मिनट है इस सेशन का। जैसे भी एंड होगा इमीडिएटली कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि स्टार्ट करना इमीडिएटली बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम कम है और बात ज्यादा करनी है, राइट। तो इसके लिए जल्द से जल्द कनेक्ट करना है। तो ये जो पॉइंट्स है, इसके वजह से हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो रहा है और उसकी वजह से हमें अलग अलग तरह की बीमारियां जड़ रही है, हो रही है, उसको फेस करना पड़ रहा है, राइट। तो देखिए, यस, इसको हम अगले सेशन में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि हम हमारे लाइफ में अभी इससे जूझ रहे हैं हर एक व्यक्ति। तो जरूर इसको ध्यान से देखेंगे, अगले सेशन में देखेंगे, क्योंकि ये बीच में कट ना हो, तो उसके लिए रुकते हैं। यस, आई होप सभी सेशन सही चल रहा है। कर खाओ खाना, खाना अच्छा खाना, जो भी तुम खाना, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, वही तुम खाना। खाना खाना अच्छा खाना, जो भी तुम खाना, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, वही तुम खाना। जो ना खाया हेल्दी खाना तो मिलती दवाई खाना। कमजोरी में क्या कर पाते, रह जाते सबसे पीछे। नहीं मिलता सब
सबको खाना खाने को तुम दान करो। जितना चाहिए उतना ही लो, इसको मत बर्बाद करो। खाना खाना अच्छा खाना जो भी तुम खाना, अच्छा खाना हेल्दी खाना वही तुम खाना। खाना खाना अच्छा खाना जो भी तुम खाना, अच्छा खाना हेल्दी खाना वही तुम खाना। जीवन में सफल बनना है, ऊंचाई को छूना है, लोगों में जो प्यार पाना है तो बस इतना ही याद रखना है। दीदी मेरा अच्छा खाना देखो आ गया, ऊंचाइयों को छूने में तैयार हो गया। खाना खाना अच्छा खाना जो भी तुम खाना, अच्छा खाना हेल्दी खाना वही तुम खाना। जिनको रहना है हेल्दी और करने हैं कुछ अच्छे काम, खाते हैं हेल्दी खाना और करते हैं वो अच्छे काम। खाना खाना अच्छा खाना जो भी तुम खाना, अच्छा खाना हेल्दी खाना वही तुम खाना। खाना खाना अच्छा खाना जो भी तुम खाना, अच्छा खाना हेल्दी खाना वही तुम खाना। थोड़ा खाया पचाया, ज्यादा खाया पछताया। यस, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। थोड़ा सा पीपीटी का कुछ इशू हो रहा है, हैंग हो रहा है बार बार। यस, जब भी हम अच्छा कुछ करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे दिक्कतें आती रहती हैं, राइट। तो देखते हैं आगे की स्लाइड पे चलते हैं। यस यस, आ गया नया स्लाइड। ओके। देखिए आज का जो हमारा लाइफ है, इसमें हम इस तरीके का खाना खा रहे हैं जिसमें हम फास्ट फूड ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि चाय हो या फिर उसके साथ में हम वड़ा पाव हो, जो चिकन है, जो जो केएफसी का चिकन खाते हैं या मैकडोनाल्ड का खाते हैं, राइट। कई सारी चीजें, पिज्जा हो, बर्गर हो, ये चीजें ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई। उसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, ऑयली होता है और हाई कैलोरीज होती है, और उसकी वजह से हमारी सेहत ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो रही है। अभी देखिए काफी बार ये समझ में नहीं आता है कि फूड सप्लीमेंट्स क्यों खाना जरूरी है, किस तरीके से हमारे शरीर पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है। एक तो पहली चीज है कि पोल्यूशन, जिसके बारे में हमने बात की, राइट। देखा हमने विद पिक्चर्स के साथ में। दूसरा देखिए, यहाँ पे एक फार्मर है और वो एक इंजेक्शन लेके वो इंजेक्शन दे रहा है, राइट। एक फ्रूट है, राइट, ककड़ी है शायद, या वो बड़ा तो तेला है, उसको वो इंजेक्शन दे रहा है, राइट। वो क्यों कर रहे हैं? वो आर्टिफिशियली उसको बड़ा करने के लिए वो इंजेक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए, आजकल हम जितने भी तरबूज हो या वाटरमेलन, राइट, जो खाते हैं, वो अगर बड़ा लेंगे तो मोस्टली उसको इंजेक्शन दे के बड़ा किया होता है या हाइब्रिड होता है। जितना छोटा होता है उतना अच्छा और देसी होता है, तो उस तरीके से उसको ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आजकल देखा जाए तो दूध की डिमांड ज्यादा है, लेकिन दूध का प्रोडक्शन कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन कई सारे जानवरों को दिया जाता है। यहाँ तक कि चिकन भी खाते हैं, उनको भी ऑक्सीडेशन देके बड़ा करके वो चिकन को बेचा जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी आप अगर चिकन खाना भी चाहते हो तो गावरान ज्याला म्हणतात ना, वो खाइए। जो इसका आता है, पोल्ट्री का आता है, उसको खाने से दिक्कत होती है हमारे शरीर पे। काफी सारे मैं कहूंगा कि जो बीमारियां होती है उसमें वो हेल्प करते हैं। तो वो जरूर आप ध्यान रखें। उसके साथ में देखेंगे कि आजकल खेत में काफी सारे पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं,
जो केमिकली प्रिपेयर होते हैं, जैसे यूरिया हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, राइट, इनका यूज ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि कार्बाइड हम यूज करते हैं, उसकी वजह से, जैसे कि आम देखा होगा आपने, उसको अगर जल्दी से जल्दी पकाना हो तो कार्बाइड का यूज किया जाता है, उसका भी वीडियो है। लेकिन अभी क्या होगा कि टाइम के हिसाब से वो वीडियोस में नहीं चलाऊंगा, जल्दी से जल्दी हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से होता है। अभी ये जो पेस्टिसाइड्स है उसके वजह से क्या हो रहा है हमारे शरीर पे, उसको समझना बहुत जरूरी। एक तो देखिए डीएनए म्यूटेशन हो रहा है, हमारे जो नर्व्स है, राइट, वो डैमेज हो रहे हैं, और उसको हमें थोड़ा सा काम करना बहुत जरूरी। तो ये इस पे ध्यान रखिए। उसके साथ में देखिए नर्वस सिस्टम जो है हमारा, लिवर है, वो डैमेज हो रहा है। यहाँ तक कि यहाँ आप देख रहे हैं कि हर घर में आज कैंसर का पेशेंट बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। वो क्यों हो रहा है? तो ये जो चीजें है वो मैटर करती है, वो हमारे शरीर पे इम्पैक्ट कर रही है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, राइट, इनफर्टिलिटी की चांसेस बढ़ रहे हैं। वो क्यों है? इसी कारण हो रहा है दोस्तों। तो इस पे काम करना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि हर एक व्यक्ति खेती नहीं कर सकता, जो हमें मिल रहा है वही हमें खाना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास में चॉइस क्या है? खुद तो खेती नहीं कर सकते, तो चॉइस यही है, हम खुद को अगर बचाना चाहते हैं, अच्छा हेल्दी करना चाहते हैं, तो हमें कुछ सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा ताकि हम खुद को हेल्दी रख पाए, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर है, ट्रेन का दिखाया हुआ है। आपने शायद इस न्यूज को सुना होगा, देखा होगा। पंजाब में एक कैंसर ट्रेन नाम की ट्रेन शुरू हो चुकी है। उसका कारण क्या है? एक गांव है, वहां पे पूरे गांव में हर एक घर में कैंसर के पेशेंट है, और इसकी वजह से उस गांव में कोई भी, अगर कोई नई शादी करनी हो तो कोई भी लड़की नहीं देता है, ऐसा सिचुएशन। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कितना इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे आ रहा है। उसी का वीडियो ये है, लेकिन अभी नहीं चलाऊंगा क्योंकि वो खत्म नहीं होगा हमारा वीडियो से जल्दी। तो देखिए काफी सारे मिलावट जो हो रही है उसका भी है, राइट। कार्बाइड का ये बहुत जरूरी, आपको अगर देखेंगे ना तो सबसे परेशान हो जाएंगे कि कार्बाइड कितना इम्पैक्ट करता है हमारे शरीर पे। इसके साथ में हम जो गाय का दूध पीना चाहिए उस पे बात करते हैं, राइट, लेकिन कौन सा पीना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। वो जो बड़ी गाय रहती है ना, जर्सी गाय, उसका लोग दूध पीते हैं, वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उससे बेटर तो भैंस का दूध पियेंगे तो वो बेटर रहेगा। जो गावरान गाय होती है, राइट, उसका अगर हम पियेंगे तो वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और वहां पे गलती वही करते हैं लोग कि गाय का दूध, यानी कि जो बैग में आता है वो जर्सी गाय का दूध होता है। इसको समझिए, वो बहुत इंपैक्ट करता है अपने बॉडी पे, राइट। उसी की वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है। तो वो बिल्कुल भी ना पिए। जो बैग में गाय का दूध आता है उस पर ध्यान रखें, राइट। उसके साथ में आप जो फल खाते हो उसमें कितने सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, कितने सारे फल्स पे आप देखेंगे कि उस पे कोटिंग चढ़ा होता है, और उसकी वजह से हमारा शरीर डैमेज होता है। यहाँ तक कि कितने सारे मेडिसिन, राइट, उसमें मिलावट है, उसके भी बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें है, इसकी वजह से हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। अभी सप्लीमेंट्स यानी कि क्या, उसमें क्या होता है इसको समझिए। सप्लीमेंट्स यानी कि वो न्यूट्रिशन होता है जो हमें खाने से नहीं मिलता है, राइट। जो खाने से नहीं मिलता है वो पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी होता है। इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कुछ खाने के घटक होते हैं, कुछ फूड के घटक होते हैं, और उससे बनता है सप्लीमेंट। इसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट नहीं के बराबर होते हैं। काफी सारे लोगों को एक क्वेश्चन रहता है ना कि मुझे कुछ साइड इफेक्ट होगा क्या? मोस्टली नहीं होता है। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि किसी किसी को बैंगन की एलर्जी होती है, किसी को गवार जो होती है उसकी एलर्जी होती है, तो वैसे अगर एलर्जी है तो वो हो सकता है, राइट। तो इसके लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि सप्लीमेंट्स लेना। काफी बार हम बैलेंस डाइट लेते हैं, लेकिन उस डाइट में वो न्यूट्रिशंस नहीं है, इसकी वजह से उसको फुलफिल करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे आजकल हम जो हमारी खेती होती है वहां पे सॉइल डिप्लीशन ज्यादा होता है। जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जमीन खराब हो रही है,
उसकी वजह से न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है फूड की वो नहीं के बराबर हो रही। उसके साथ में हाइब्रिड फूड जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसकी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। उसकी वजह से जो जो मॉडर्न फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं उसकी वजह से वो जो फल हो, सब्जी हो, उसमें से वो डिटेल्स जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे चाहिए, राइट। दूसरा है कि जब भी हम सब्जी लाते हैं, राइट, एक तो वो फ्रीज में रखते हैं, दूसरा है कि फ्रीज में आने से पहले ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद में हमारे घर में आता है, फिर 3-4 दिन 7 दिन उस फ्रिज में रहता है काफी बार, फिर उसको हम खाते हैं। इस चीजों में, इन चीजों में, राइट, क्या होता है कि उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो नहीं के बराबर होता है। तो ये बहुत जरूरी है। उसका है कि उसके साथ में आप देखेंगे कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो स्ट्रेसफुल हो गई है और फास्ट हो गई है, और उसकी वजह से वो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो खराब हो चुका है, राइट। तो इसके लिए हमें सप्लीमेंट्स खाना बहुत ही जरूरी है। ये सप्लीमेंट्स हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स कम हैं उसको फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है, और उसकी वजह से हमें होने वाली जो बीमारियां हैं उसको कम करने में हेल्प करेगा। देखिए आज पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, इंडिया में देखा जाए, तो कई सारे कैंसर के हार्ट पेशेंट है, उसके साथ में आप देखेंगे कि ओबेसिटी, राइट, इनकी जो संख्या है, इनका जो काउंट है वो बढ़ रहा है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे कुछ सर्वे जो किया था उन्होंने, उसके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से सिचुएशन है। आज अगर देखा जाए कि जितनी भी डेथ्स होगी वो 35% डेथ्स उसमें से हार्ट डिसीज के कारण होगी, राइट। यहाँ तक कि आप देखेंगे तो पिछले 40 साल में सीएडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उस पर काम करना बहुत ही जरूरी है। तो ये समझिए कि अगर हम इस पे काम नहीं करते, इस न्यूट्रिशन पे, तो हम आने वाली पीढ़ी को बचा नहीं पाएंगे। उसकी वजह से कौन सी बीमारी आज सामने आ रही है? लाइफस्टाइल डिसीजेस जो घर घर में है, राइट, हर एक घर में इसका पेशेंट है आज। देखिए कैंसर हो, शुगर हो, मोटापा हो, हार्ट अटैक हो, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, अल्सर है, हड्डियों के अलग अलग जो बीमारियां है वो बीमारियां है, ये बहुत जरूरी। देखिए आपने कोविड में ये देखा होगा, कई सारी फैमिलीज जिनको कोविड हुआ, राइट, इसके साथ में कई सारी फैमिलीज, आप जब फील्ड पे काम करते हो तो देखते हो कि उनके घर में किसी को कैंसर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, उनका व्यक्ति आईसीयू में एडमिट है और उनको खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आईसीयू में एडमिट होता है तो कम से 5 से 10 हजार, अभी इससे भी बढ़ गया है, ये तो पुराना स्लाइड है, इससे भी ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, और वो हमारे लिए एक कॉमन मैन को पॉसिबल नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम सप्लीमेंट्स लें, ये बहुत जरूरी है, राइट, तभी हम इसको सही तरीके से प्रमोट कर पाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया है ओबेसिटी का क्या सिचुएशन है, और ओबेसिटी होती है तो कौन सी बीमारियां होती है वो भी यहाँ पे दिखाया है। जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, राइट, यहाँ तक कि जॉइंट्स के प्रॉब्लम शुरू होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और उसके साथ में काम करने की इफिशियंसी कम हो जाती है। उसके साथ में आप साइकोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं, जैसे डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, ये चीजें ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस पे काम करना बहुत जरूरी है। देखिए अभी हमने एक लास्ट कुछ महीने पहले एक मशीन को प्रमोट किया था, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते, क्योंकि ये यहाँ से उसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं चाहूंगा कि कितने लोगों के पास में ये मशीन है वो थोड़ा सा हैंड रेज करे, ये बहुत जरूरी है। यस, जल्दी जल्दी कीजिए, तब तक मैं बात करूंगा इसके बारे में। देखिए ये जो मशीन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपके पास में है तो आपको काम करना इजी हो जाएगा, किसी को समझाना इजी हो जाएगा, किसी को उसका अरसा यानी कि उसको खुद के पैरामीटर्स दिखाना इजी हो जाएगा, राइट। अभी तक 3 लोगों ने हैंड रेज किए, मैं चाहूंगा जितने भी लोगों के पास में हो जल्द से जल्द करें, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काफी सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इस मशीन को क्या कहते हैं? बॉडी एनालाइजर। ये बॉडी एनालिसिस करता है। इस पर खड़ा होने के बाद में, राइट, स्क्रीन पे कोई भी राइट ना करें। देखिए हमारे पास में टाइम कम है, अगर किसी का बच्चा है तो उसको थोड़ा सा आप, नहीं तो आपको भी रिमूव करना पड़ सकता है, राइट। तो ध्यान रखें कि डिस्टर्ब ना करें मीटिंग में, ओके। तो ये बहुत जरूरी है कि ये मशीन आपके पास में हो, आप उसका अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं।
अभी देखिए ये मशीन क्या करता है, ये हमारे मोबाइल से कनेक्टेड है ब्लूटूथ के साथ में। ये क्या करता है, इस पे अगर हम खड़ा होते हैं, विदाउट सॉक्स खड़ा होना है, राइट, तो खड़ा होंगे तो 12 पैरामीटर्स के उसके यहाँ पे रीडिंग्स आ जाते हैं, जैसे कि वेट हो, हाइड्रेशन हो, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, विसरल फैट है, बॉडी फैट है, सबक्यूटेनियस फैट है, मसल मास, प्रोटीन है, स्केलेटल मसल है, बीएमआर, बोन मास और मेटाबॉलिक एज। ये चीजें हमारे सामने आती है। अगर ये हमने देख लिया तो इसके बाद में हमें किसी भी सामने वाले व्यक्ति को बताना कि उसकी हेल्थ किस सिचुएशन में है, ये इजी हो जाता है, राइट। अगर किस व्यक्ति का एज अगर 30-35 है, वो दिखाएगा ज्यादा, जैसे कि 45 भी हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है इन पैरामीटर्स को समझना, राइट। तो देखिए ये मशीन अगर यूज करेंगे तो बहुत ही इजी काम होगा। अगर आपके पास में नहीं है तो आपके एक्टिव अपलाइन को कांटेक्ट कीजिए और इसको कैसे ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी लीजिए और उसको लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा मैं बताऊंगा। ये मशीन अगर आपके पास में है तो अभी जो नए कंसिस्टेंसी ऑफर्स आए हैं, 2500 बीवी का हो या 5000 बीवी का हो, इसको हमें करना और इजी हो जाएगा अगर इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। इसको लेने से नहीं, इसका इस्तेमाल करेंगे लेने के बाद में, तो इसका ज्यादा से ज्यादा आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसका मैं सिंपल सा फंडा बताना चाहूंगा, राइट। देखिए इसको पहले अपने टीम में इंप्लीमेंट कीजिए, आपकी टीम का पहले बॉडी एनालिसिस कीजिए। जितने भी आपके स्टार्टअप्स होते हैं, राइट, या पॉकेट मीटिंग्स होती है, वहां पे लीडर के पास में ये अगर मशीन होगा या जितने भी लोगों के पास में मशीन है वो लेके जाए, राइट, वहां पे जल्द सभी लोगों का ये बॉडी एनालिसिस करे और उनके लिए कौन से सप्लीमेंट जरूरी है ये आप उनको बताएं। उससे क्या होगा, इजी होगा उनको समझना और उसको इंप्लीमेंट करना इजी होगा, और उससे आपका जो टर्नओवर है, जो बीवी का प्रॉब्लम है, उसको इंप्लीमेंट करना इजी होगा और ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इस मशीन के बारे में बताया। देखिए इसके लिए जो खर्चा आता है वो मिनिमम है, मैं कहूंगा कि 1 से 2 कस्टमर आपका निकल सकता है, यहाँ तक कि आप इसका चार्ज भी ले सकते हो उसको चेक करने के लिए। तो इसको आप प्रमोट भी कर सकते हैं जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं। समझो कि मैं किसी क्लाइंट के पास में गया हूँ, एक कॉमन पर्सन है, डॉक्टर उसके लिए होना जरूरी नहीं है। जब भी जाते हैं तो आप उनको, जैसे कि आप जो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं या प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, उनकी बीमारी के बारे में, तो उसके बाद में उनको कह सकते हैं कि हमारे पास में एक ऐसा मशीन है कि जो आपको बॉडी की चेकअप करता है और आपको बताता है कि कौन से सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है, राइट। लेकिन वो चार्जेबल भी है, इसलिए हम सबका नहीं करते, जिनको पॉसिबल है या 50 रुपीज 100 रुपीज चार्ज ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जाने का आने का खर्चा भी निकल सकता है और सामने वाले को उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा उस मशीन का। काफी बार हम फ्री में करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस उनको नहीं होता है, राइट। तो ये मैं बताना चाहूंगा आपको, कई सारे डाइटिशियन है, कई सारे फिजियोथेरेपिस्ट है, इसका चार्ज 1000 रुपीज लेते हैं, तो आप 50 और 100 तो ले ही सकते हैं, राइट। तो जरूर आप इसका इस्तेमाल करें ताकि सही तरीके से हम आगे बढ़ पाए, राइट। देखिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट था विसरल फैट, ये सबसे डेंजरस फैट है विसरल फैट, जो हमारे ऑर्गन्स में दिखाई देता है और उसके वजह से हमें जो बीमारियां होती है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगती है, और वही कारण है। तो इस पे हमें काम करना पड़ेगा, इसलिए इसका जो भी जिसका भी ये बढ़ता है वहां पे हम अच्छे तरीके से सप्लीमेंट्स प्रमोट कर सकते हैं, दे सकते हैं। देखिए अगर ये बढ़ता है तो उसकी वजह से जैसे कि ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, यहाँ तक कि डायबिटीज हो, ये चीजें बढ़ने लगती है और हमें अलग अलग तरीके के लाइफस्टाइल डिसीजेस होने लगते हैं। इसलिए जब भी आप इस मशीन का यूज करेंगे तो आपको बहुत इजी होगा उनको बताना, राइट। म्हणतात की आपण त्यांना आरसा दाखवतो आणि त्याच्यातून चांगल्या पद्धतीने या गोष्टी चांगल्या पद्धतीने आपण रिकमेंड कर सकते, इसलिए ये बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि अभी देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंच चुका होगा, राइट। पहले तो यूएसए चाइना के बाद में नंबर आता था, टॉप 10 कंट्रीज में हमारा नंबर आ रहा था ओबेस की कैटेगरी में, राइट। तो अभी काफी सारी सिचुएशंस बढ़ रहे हैं, आप देखे होंगे कि स्कूल में बच्चे भी है तो उनका भी वेट ज्यादा है, राइट। तो यही है, तो इसको समझिए, अगर इस सिचुएशन को हमें चेंज करना है, राइट, तो हमें इन चीजों पे काम करना पड़ेगा कि जो पैरामीटर्स मैंने बताए, एक्सरसाइज हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो,
रेस्ट हो या बैलेंस डाइट, उस पर काम करना। देखिए मेडिसिन ज्यादा खाने से अच्छा है कि हम सप्लीमेंट्स खाएं, राइट, और ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करें, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए अभी हमारे शरीर के कुछ पैरामीटर्स है, उस पर बात करेंगे कौन से सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं एक नॉर्मल पर्सन। देखिए प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा शरीर जो बना हुआ है वो प्रोटीन से बना हुआ है, और वो प्रोटीन अगर हम लेते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो उससे ज्यादा बेनिफिट। कितने लोग प्रोटीन लेते हैं वो जरूर चार्ट में चार्ट कर सकते हैं कि मैं ये प्रोटीन लेकर रहा हूँ, ये मैं रिकमेंड भी करता हूँ, जरूर आप इस पे चार्ट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट घटक है। जैसे कि प्लांट प्रोटीन सबसे बेहतरीन प्रोटीन है हमारे पास में, प्लांट प्रोटीन। हम प्रो हेल्थ या अलग जो प्रमोट करते हैं उससे ज्यादा बेहतर है प्लांट प्रोटीन, आप ज्यादा से ज्यादा उसको प्रमोट करें, वो हेल्प करेगा आपको। ये प्रोटीन से बना है हमारा शरीर, वो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो इसलिए जरूर हमें इसको रिकमेंड। देखिए प्रोटीन से क्या क्या बना है ये देखते हैं। हमारे हेयर्स हो, यहाँ तक कि हमारा ब्लड बनने में उसका हेल्प होता है, ब्रेन में, नर्व्स में, मसल्स में, यहाँ तक कि हमारा सेल जो बनता है प्रोटीन से बनता है, एंजाइम्स हो, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनते हैं, तो उसके लिए भी ये प्रोटीन बहुत जरूरी है। देखिए हेयर, नेल, स्किन हो, मसल्स, ब्रेन, नर्व्स, एंजाइम्स, यहाँ तक कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए प्रोटीन हेल्प करता है। तो आप देखिए कि आप उसको रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। काफी सारे लोगों को लगता है कि मुझे इसकी जरूरत क्या है। आप देखिए हम कितना प्रोटीन खाते हैं, इसने जिसने ये समझ लिया ना, वो समझेगा कि प्रोटीन की जरूरत मुझे है कि नहीं। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि मैं दूध पीता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं दाल खाता हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन उससे हमें उतना प्रोटीन नहीं मिलता है। अगर वेजिटेरियन है तो उसको कितना मिलता है, 25 से 30 ग्राम पर डे मिलता है उसको, राइट। अगर नॉन वेजिटेरियन है 30 से 40 ग्राम मिलता है। लेकिन हमारा जो वेट है उसके हिसाब से हमें प्रोटीन की जरूरत है। अगर किसी का वेट है 60 kg, राइट, अगर वो वेजिटेरियन है तो उसको खाने से कितना मिल रहा है, 25 ग्राम, राइट। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसको कितना मिल रहा है, 35 से 40 ग्राम, और उसकी जरूरत है 60 ग्राम। फिर वो जो गैप है वो कहां से भर के आएगा, इसलिए वो प्रोटीन लेना जरूरी है। सिंपल सी चीजें। तो देखिए आईसीएमआर, राइट, जो मेडिकल काउंसलिंग है, मेडिकल काउंसिल होता है, उसका ये एक ये कहूंगा कि क्या कह सकते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उसमें उन्होंने जो सर्वे किया वहां पे 80% लोगों का, इंडियन 80% लोगों का प्रोटीन डिफिशियंसी है। उनका सर्वे ये कहता है। तो जरूरी ये है कि हमें प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो आप उस पर जरूर फोकस कर सकते हैं और खुद से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए हम बच्चों को काफी बार बोर्नवीटा देते हैं, उसमें से क्या मिलता है, कुछ नहीं, शक्कर ज्यादा होती है, और हम उस तरीके से जो हम इंटेंशन से उसको देते हैं वो हम पा नहीं सकते, उससे हेल्थ बन नहीं सकता। ये जरूरी। देखिए जो विटामिन मैंने कहे कि 13 विटामिन और 13 मिनरल्स, जैसे कि माई 90 हमारे पास में है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसको ले सकते हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, जो माई 90 दे सकते हैं, बेरी फ्यूल दे सकते हैं, राइट। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको हेल्प करेगा। दूसरे देखिए जैसे कि मैंने कहा था, जो विसरल फैट बढ़ता है उससे थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा। आज ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? एक तो देखिए हमारा नॉर्मल जो वेसल है, जिसको हम आर्टरी कहते हैं, जिसको नस कहते हैं, राइट, वो भी कह सकते हैं, राइट। तो वहां पे देखिए ये नॉर्मल और एबनॉर्मल दिखा है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे जो जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से दिखाना चाहूंगा। जस्ट मिनट, एनोटेशन के साथ में देखते, देखिए, यस, अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो है, जब हम ये ऑयली खाना खाते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, ये जो है यहाँ पे जो चर्बी बढ़ रही है, राइट, उसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर हो रहा है, दूसरा है कि हमें डायबिटीज हो रहा है, तीसरा है कि हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ रहे हैं, कई सारे यंग एज में भी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। उसका कारण क्या है? ये जो फैट्स हमारे नस में बढ़ रहे हैं, उसका और एक साइंटिफिक बता सकते हैं कि जहां पे यहाँ पे लिखा है, देखिए, अथेरोस्क्लेरोसिस जिसको कहा जाता है, तो उसकी वजह से भी ये जो हमारी जो आर्टरीज है वो ब्लॉक होने लगती है, और हमें नई नई बीमारियां जो है उसमें भी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर है, ब्लॉकेजेस है, डायबिटीज है, ये होने लगती है। तो इसके लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम ये अगर खाने में चेंज करते हैं, हमारे लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं, तो हम खुद को बचा सकते हैं। इसीलिए हमें ओमेगा 3 है
वो भी लेना जरूरी है। वो ओमेगा फ्लैक्स हम क्यों प्रमोट करते हैं, हर एक व्यक्ति को हम बोलते हैं कि इसको लेना जरूरी है। तो ये यही कारण है कि हम इसको प्रमोट करते हैं और हर एक व्यक्ति को देना चाहते हैं। तो देखिए, इसको जरूर आप दे सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं, खुद से शुरुआत इसकी कर सकते हैं। जरूर देखिए, देखिए उसका भी वीडियो है, वो बाद में ओमेगा देखें, 3 टाइम नहीं है। तो देखिए, जब भी ब्लॉक होता है या हार्ट अटैक होता है तो क्या किया जाता है, देखते हैं कि आप जैसे कि एंजियोग्राफी की जाती है, फिर उसको एंजियोप्लास्टी होती है। कई सारे केसेस कल ही मेरी डॉक्टर कडू सर के साथ में बात हो रही है, तो कल ही एक पेशेंट को उनके ऐसा हुआ है कि वो सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी में ये सब चीजें करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। जो हमारे नॉर्मल आर्टरी है, नस जिसको बोल सकते हैं आप, रक्तवाहिनी है, वहां पे अगर ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा एक स्टेन डाल के उसको बड़ा किया जाता है, लेकिन वो जो ब्लॉक है वहीं पे रहता है। तो इसकी वजह से फिर बाद में भी उनको हार्ट अटैक आ सकता है। ये नॉर्मल वे नहीं है। हमें उसके लिए अंदर से अगर कुछ करते हैं तो उससे हम खुद को बचा सकते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये चीजें बढ़ने लगती। तो इस पे मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसको बात करने लगेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा आउटलाइन में बताना चाहूंगा। हम जो ऑयली फैट्स या जंक फूड खाते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और उसकी वजह से हमारे शरीर में जो नस होती है, रक्तवाहिनी होती है, जो आर्टरी होती है, राइट, वहां पे थोड़ा सा फैट जमा होके ब्लॉक हो जाता है, और उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक या चेस्ट पेन, या हम कह सकते हैं ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये चीजें होने लगती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये हेल्प करता है कैंसर को बढ़ावा देने की, इसीलिए कैंसर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब भी इसका एमआरआई सीटी स्कैन किया जाता है, तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैट कैसे दिखता है, सबक्यूटेनियस फैट कैसे दिखता है, विसरल फैट कैसे दिखता है, और वो कैसे हमारे शरीर को डैमेज कर सकता है। ये चीजें आप समझ पाएंगे अगर इस पिक्चर को आपने सही ढंग से देखा, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। अगर वो मशीन को यूज करेंगे तो आपको ये पैरामीटर सामने आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा आपको टर्नओवर करने में और अपने आप को समझने में कि कौन सा सप्लीमेंट मुझे लेना है, वो आपको हेल्प करेगा। फील्ड पे हो या जहां पे भी आप जा रहे हो, जहां पे भी काम कर रहे हो, वहां पे हेल्प करेगा। यहाँ पे कुछ मैं कहूंगा कि इसके बारे में मोदी जी का भी वीडियो है, उसको भी देखें। यहाँ तक कि ऑयल का भी वीडियो है, ये अगर आप देखेंगे, दिखाएंगे, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं सही आपके राइट। तो यही फैक्ट है। जैसे कि डायबिटीज के बारे में बताया, आज इंडिया नंबर 1 पे पहुंच रहा है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं, लोगों के सामने घर घर में पहुंचाते हैं, तो आप सब हेल्प कर सकते हो, अपने फैमिली से लेके कई सारे लोगों को हेल्प कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है। अभी डायबिटीज में क्या क्या होता है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि वहां पे बार बार यूरिनेशन होगा, यहाँ तक कि काफी बार होता है कि उसको पानी बार बार पीना पड़ता है, या दिखने में दिक्कत होती है, काफी बार भूख लगती है, थकावट महसूस होती है, और कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं कि जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन भी बढ़ता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये पैरामीटर्स पे हमने काम किया तो किस तरीके से हम इस समाज को हेल्प कर सकते हैं, अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट कर सकते हैं। ये हुआ डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, कैंसर हुआ, ये सभी चीजें। उसके साथ में आप देखेंगे कि जॉइंट के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑर्थराइटिस हो। एक तो वेट की वजह से बढ़ेगा, दूसरा है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस नहीं है, उसकी वजह से ये चीजें डैमेज हो रही है। उसके साथ में एक्सरसाइज हो, हमारा लाइफस्टाइल हो, हर एक चीज इस पे इम्पैक्ट कर रही है। तो इस पे हमें काम करना बहुत ही जरूरी है, तभी हम इसको प्रमोट करेंगे। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कैल्शियम क्यों दूं, कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्थोमेगा क्यों दूं, प्रोटीन क्यों दूं। यही कारण है दोस्तों कि हमें वो देना पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है। दो चीजें होती है कि केमिकल से बनी हुई दवा दे सकते हैं, या नेचुरल जो सप्लीमेंट है वो दे सकते हैं, या खुद को ले सकते हैं। तो चॉइस आपके पास में, एक अच्छी चीज आपको मिल गई है, राइट। तो उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से प्रमोट करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये चीजें आपको कैसे हेल्प करेंगी। उसके साथ में वुमेन्स के बारे में बात करते हैं, वुमेन्स हेल्थ। देखिए, एक वुमन जो है पूरा घर चलाती है, राइट, हर एक का ध्यान रखती है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो ये जो है वुमेन्स हेल्थ बहुत जरूरी है, उसको प्रमोट करना जरूरी है। इसीलिए हमने पिछले 2 महीने में 2 सेशंस लिए हैं,
राइट। हम थैंक्स कहना चाहेंगे डॉक्टर ज्योति कुडू मैडम को और डॉक्टर उषा भुइंवर मैडम को कि उन्होंने इस पे बात की स्पेसिफिक आपके अवेयरनेस के लिए, आपकी टीम के अवेयरनेस के लिए कि आपको इसको हेल्प हो, आप ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली में हो या फील्ड पे हो, हर एक को आप मदद कर पाए, राइट। वैसे ही देखा कि ओबेसिटी की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तो देखा ही हमने, लेकिन उसके साथ में और एक चीज होती कि प्रोस्टेट, जिसके लिए भी हमारे पास में प्रोस्टेट फ्लूइड है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जो हमारी यूरिन की बैग होती है उसके नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये सिर्फ मेल से होता है। उसको अगर सूजन आती है तो उसके बाद में यूरिनेशन को प्रॉब्लम होता है, तो इसमें ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे हम प्रोस्टेट फ्लूइड देके कुछ लोगों को बचा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। देखिए, तो ये चीजें हैं कि जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उसके साथ में आता है डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स आते हैं उसको निकालना। हम निकालने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं। देखिए, जितनी भी चीजें हम लेते हैं, जितना भी हमारा लाइफस्टाइल है, जहाँ पे देखिए कॉफी हो, पोर न्यूट्रिशन हो, राइट, कई तरह का फूड हो, सॉइल से आता है, केमिकल से आता है, स्ट्रेस से आता है, इन्फेक्शन से आता है, स्मोकिंग से आता है और एक्सेसिव वर्कलोड से आता है। जो प्रोसेस्ड फूड है उससे ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आते हैं, लिवर में आते हैं और डैमेज करते हैं, और उसके बाद में ये सब चीजें, बीमारियां हमें होने लगती है। इसको समझिए। देखिए, अभी ये चीजें लंग्स हो, स्किन हो या इंटेस्टाइन हो, राईट, फुफ्फुस ज्याला म्हणतात, त्वचा आपली आणि आपलं जे आतडं आहे त्याच्यातून हे लिव्हर मध्ये येतं आणि लिव्हर मधून ते स्किन, किडनी, कोलॉन म्हणजे इंटेस्टाइन आहे, लंग्स, इथून ते बाहेर पडतं। ये यहाँ से बाहर निकलता है और वो देखिए, जब भी ये चीजें होती है तो उसके इफेक्ट्स हमारे बॉडी पे होने लगते हैं। और नीचे अगर देखा जाए, आपने येलो जो स्लाइड के नीचे येलो पार्ट है वहां पे देखा होगा कि उसकी वजह से हमें स्किन डिसीजेस हो, ओबेसिटी हो, यहाँ तक कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसका कारण ये टॉक्सिन्स है। इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे पास में क्या है, ज्ञानोडर्मा है, नोनी है, ज्ञानो लाइफ है, नोनी है, उसके साथ में त्रिफला जूस है, उसको हम यूज कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि हम खुद को डिटॉक्सिफाई कर पाए, राइट। उसके बारे में भी एक हमारे जो पंत प्रधान जी है उनका वीडियो है, उसको नहीं चलाऊंगा क्योंकि टाइम लिमिट है। देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शायद सभी को हेल्प करेगा। आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी। देखिए, यहाँ पे कुछ मैंने स्लाइड्स बनाई है जो आपको हेल्प करेंगी। काफी बार सवाल आते हैं, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, राइट। देखिए, अगर बच्चे हैं तो वहां पे हम क्या क्या दे सकते हैं, तो आपको ये जरूर मिल जाएगा, डोंट वरी। तो ये चीजें हम यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। उसके साथ में अगर स्किन प्रॉब्लम्स है, अलग अलग होते हैं, जहाँ पे स्किन पे पिंपल्स होते हैं, कभी खुजली होती है, कभी कभी आपने देखा कि बड़े डिसीजेस, सोरियासिस है, राइट, वो होता है। तो उस पे हम एक्जिमा पे कैसे काम कर सकते हैं, क्या चीजें दे सकते हैं, उसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं, राइट। किस तरीके से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि हिल क्रैक्स है, फंगल इन्फेक्शन है, राइट, सोरासिस के भी पिक्चर्स है, और स्किन के जो लेयर्स होते हैं उसके बारे में भी बताया हुआ है। इसको अगर समझेंगे तो ट्रीट करना आसान हो जाता है हर एक को, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो स्किन प्रॉब्लम्स में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, इसमें ये सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं, इस डोज के साथ दे सकते हैं, और कितनी बार लेना है, किस तरीके से लेना है, ये सभी आपको दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में देखें कि हेयर्स के लिए क्या प्रॉब्लम होती है, तो ये है कि यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए, आखिरी 1 मिनट है शायद, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने फिर भी शॉर्ट में किया है, तो जरूर आप, अगर ये एंड होता है तो जरूर कनेक्ट कीजिए। उसके बाद में ज्यादा देर हम नहीं लेंगे, एक 10-15 मिनट लेंगे और फिर इसको एंड करेंगे। तो अगर डिस्कनेक्ट होता है तो फिर से कनेक्ट कीजिए, ताकि ये सेशन सही तरीके से कंप्लीट हो, राइट। तो देखिए, ये जो हेयर्स के प्रॉब्लम्स है हमारे सामने कई सारे लोगों के आते हैं, तो वहां पे हम क्या रिकमेंड कर सकते हैं, ये देखिए। देखिए, यहाँ पे कई सारे सप्लीमेंट्स हैं, हम रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए, आप अगर ये भी सोचेंगे कि इतने सारे सप्लीमेंट्स है, इतने देना है, कि बिल्कुल भी नहीं। इसमें से आपको चूज करना है, ये क्यों दिया है। कभी कभी होता है कि ये अवेलेबल नहीं है तो क्या दूं, राइट। ये काम ना रुके इसलिए मैंने ये कॉम्बिनेशंस बताए, और जो आपको हेल्प करेंगे, और आपका काम रुकेगा नहीं।
यस, हम अब आखिरी पड़ाव पे है, तो आप बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर मत जाने दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड चल रही है, उसका आप बेनिफिट अच्छे तरीके से ले पाओगे। तो यस, जल्दी से जल्दी अपने लोगों को बुलाइए जो भी नहीं आए हैं। यस, आई होप कि ये सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। हर जगह पे काम करते वक्त आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो यस, चलते हैं आगे, लोग तो आते रहेंगे। यस, जहां पे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। यस, तो देखिए हम थे यहाँ पे हेयर्स के प्रॉब्लम में कौन कौन से सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। यहाँ पे वो स्लाइड बना हुआ है। हर एक सप्लीमेंट पे बात नहीं करूंगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो ये स्लाइड्स अगर आपके पास में है, उसके बाद में देखेंगे कि एसिडिटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वहां पे डाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वहां पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, उसकी रिगार्डिंग ये स्लाइड है। वहां पे किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं या खुद के लिए ले सकते हैं, ये आपको समझ में आएगा और इजी तरीके से आप इसको रिकमेंड कर पाएंगे, राइट। जैसे कि देखिए जॉइंट्स के प्रॉब्लम भी बढ़ रहे हैं, तो काफी बार ये समझ में नहीं आता है कि क्या दूं क्या नहीं दूं। तो यहाँ पे जो स्लाइड है वहां पे आप देखेंगे कि ये सप्लीमेंट्स देने हैं आपको, जैसे कि जॉइंट जिम हो, ऑर्थोमेगा हो, और उसको किस तरीके से रिकमेंड करना है, डोज क्या हो सकता है, कैसे वो ले सकते हैं, खाने से पहले लेना है, बाद में लेना है, इसको रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जो कि नया सप्लीमेंट आया है विटामिन D3, उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं हमारे जो पुराने सप्लीमेंट्स है उसके साथ में, राइट। ये देखिए किडनी के प्रॉब्लम्स है, या जिसको हम कैलकुलाई या मुतखड़ा कहते हैं, राइट, रीनल कैलकुला, उसमें हम क्या क्या दे सकते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको हेल्प करेगा सही तरीके से डोज लेने के लिए, रिकमेंड करने के लिए, राइट। इससे काफी सारे लोगों के सवाल कम होने वाले, राइट। आपके पास में वो डाटा तैयार होगा, वो आपको हेल्प करेगा, और बहुत ही इजी करके दिया है मैंने, राइट। तो आप इसका जरूर बेनिफिट ले। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अनम्यूट ना हो, राइट, क्योंकि डिस्टर्ब होगा नहीं तो बीच में। तो अपने आप को म्यूट रखे, थोड़ा सा बेयर कीजिए, सिर्फ एक 5 से 10 मिनट में ये खत्म होगा, राइट। यस, देख सकते हैं कि हार्ट के लिए, हार्ट की जो बीमारियां हैं, जो हार्ट अटैक के प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, राइट, उसमें हम क्या क्या दे सकते हैं, वो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, सब सही तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा सही से, इसको समझ पाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे थायराइड है, उसमें क्या क्या दे सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी है इस तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे कि यस, देख सकते हैं अलग अलग बीमारियां हैं जिसमें हम किस तरीके से इसको रिकमेंड कर सकते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पे दे दी है, आप देखिए इसको, देखिए थोड़ा सा जब भी आप चूज करते हैं इसमें से, उसको चूज करना अगर सीख लेंगे कि कौन सा सप्लीमेंट मुझे देना जरूरी है। जैसे कि अगर किसका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है लेकिन उनको अगर स्किन का प्रॉब्लम है, तो उसको क्या देना चाहिए, राइट। ब्यूटीफुल, राइट, सिंगल प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। उसमें और थोड़ा सा अच्छा है तो उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, राइट। और उससे आप रिकमेंड कर पाएंगे। ये कई सारे जो प्रॉब्लम्स है आपको वहां पे ट्रीट करने के लिए इजी हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा तरीके से आप अच्छे तरीके से इसको आप रिकमेंड कर पाएंगे। देखिए ओबेसिटी है तो उसमें क्या दे सकते हैं, राइट, वो भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। एब्सोल्यूट मील तो देना ही देना है, लेकिन कुछ चीजों में अगर एब्सोल्यूट मील अवेलेबल समझो नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन है प्लांट प्रोटीन है, आप वो दे सकते हो, राइट। ओमेगा फ्लैक्स है, कार्ब कंट्रोलर है, ओके फिटनेस है। आप इतने जो प्रोडक्ट्स है इसमें से कुछ भी चूज करके आप ओबेसिटी को हैंडल करने के लिए हेल्प कर सकते। ये चॉइस आपको होगा कि किस तरीके से होगा। जब डायबिटीज है, बीच में मधुमेह नहीं था, राइट, लेकिन वो नहीं है तो क्या दे सकते, ये भी समझना जरूरी है। उससे आपका काम आसान हो जाएगा
और आपका काम रुकेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा, टर्नओवर कंसिस्टेंट रहेगा, और उससे बिजनेस मेंटेन होने के लिए और लोगों को हेल्प करने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। आप देख सकते हैं अभी वुमेन्स हेल्थ में क्या क्या दे सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है। ये अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए काम आसान होगा, राइट। तो ये है, राइट। आप देख सकते हो कई सारी चीजें हैं यहाँ पे हमने दे दी है आपको। अगर डेंगू है तो डेंगू में क्या देना है, क्या किस डोज में देना है, राइट। उसके साथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कई सारी चीजें, हार्ट का अगर प्रॉब्लम है तो उसमें क्या देख सकते हैं, पैरालिसिस है तो उसमें क्या दे सकते हैं, राइट। ये चीजें यहाँ पे देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में। हमारे आईज के लिए, आईज है तो वहां पे क्या क्या दे सकते हैं आईज के प्रॉब्लम्स के लिए, ये बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं इसके साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट। वहां पे क्या क्या दे सकते हैं, राइट। और कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स है वहां पे भी हम क्या क्या दे सकते हैं, वो चीजें यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट की है। उसका यूज करके, इस्तेमाल करके आप बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंट लेवल के साथ में काम कर सकते हैं, राइट। तो ये था, ये यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा। सी थायराइड के बारे में भी कुछ बात की है। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगा कि अगर पॉसिबल है कुछ लोग वीडियो ऑन करें और आज के सेशन के बारे में जरूर आप बताएं कि ये आपको कितना हेल्प करेगा और कितना आपको काम करने में आसानी क्रिएट करेगा, और जरूर आप इसको टीम में किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। यस, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं आपसे। अनम्यूट है, ऑप्शन है ऑलरेडी, ये थर्ड सेशन था। तो यस, जिनको जिनको पॉसिबल है वो अपना वीडियोस ऑन करें थोड़ी देर के लिए, ताकि हम थोड़ा सा बात कर सके। हमारे पास में टाइम कम है, जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे। यस, यस, मुझे दिख रहे हैं सचिन सर है, सुधीर सर है, लक्ष्मण सर है, शाहजी सर है बारामती से, बहुत बढ़िया। नीलेश सर, रजनी मैडम बहुत ही बढ़िया लीडर है। पीके पाटिल सर तो एक्साइटेड रहते हैं हमेशा, बहुत बढ़िया सर। यस, श्रद्धा साकरे मैडम है। यस, मैं चाहूंगा कि यस सचिन सर आप बात कर सकते हैं। खूप छान सर, आज तुमचं सेशन खूप छान झालेलं आहे आणि खूप सुंदररित्या तुम्ही सगळ्या डिटेलमध्ये माहिती दिली, त्याबद्दल तुमचे पहिल्यांदा धन्यवाद। आणि जे हेल्थ वरती तुम्ही जे टिप्स दिल्या आणि त्याच्यावरून आपल्याला बिझनेस करायला खूप छान मदत होणार आहे। आणि बऱ्याचशा अडचणी वरती तुम्ही आता जे सप्लिमेंट लिहून दिले, तुम्ही जे पीटीपी दाखवली ती पण खूप छान दाखवली, सुंदररित्या दाखवली। त्याच्यावरून पण जस्ट आत्ताच एक मीटिंग चालू असतानाच माझा एक फ्रेंड मला आता इथं भेटला, बऱ्याच दिवसापासून सांगत होतो त्याला, पण ज्यावेळेस तुमचं सेशन त्यांनी 5 मिनिटं थांबून ऐकलं तर मला त्यांनी दुपारी 4 वाजताची वेळ दिलेली, कारण त्याच्या आसपास खूप प्रॉब्लेम्स आहेत। हा एक चांगला इम्पॅक्ट तुमच्या मीटिंगला पडलेला आहे। सो थँक्यू सर, खूप छान। यस सर, जबरदस्त। मैं कहूंगा कि देखिए सचिन सर ने जो कहा ये बहुत समझने लायक है। अभी ये जो सेशन मैंने किया ना, वो हर एक व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। मैंने इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग देखे कि जो डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर से भी अच्छा सेशन करते हैं। तो हर एक व्यक्ति इसको कर सकता है, राइट। तो जरूर आप खुद को ट्रेन करें, क्योंकि आप अपने टीम के लीडर है। आप अगर ट्रेन हो जाएंगे तो उसका डुप्लीकेशन टीम में हो जाएगा, राइट। ये चीजें ट्रेन करने के लिए जितनी भी हेल्प है वो मैं जरूर आप लोगों को करूंगा, राइट। यस, हमारे साथ में सुधीर सर है। सुधीर सर कुछ बात करना चाहते हैं। यस, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, सर्वांना रिक्वेस्ट करत की सरांसाठी सगळ्यांनी एकदा अनम्यूट होऊन क्लॅप करायचं। यस यस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर, ओवर टू यू। सर, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। सेशन के बारे में बताया जाए तो व्हाई न्यूट्रिशन और व्हाई बिजनेस,
ये भी आपने बहुत अच्छे से कवर किया। सबको मतलब एक व्यू आया होगा कि ये इंडस्ट्री के बारे में, सप्लीमेंट के बारे में, और हमारा बिजनेस कैसा ग्रो हो सकता है। इसके लिए ये बहुत ही अच्छा पायदान था। और ये मैं बोलता हूँ, आप ये रोज का जो रेगुलर सेशन हो रहा है, ये सेशन चालू होते ही मेरे माइंड में आया, रेगुलर सेशन है वो हमारे जो अभी आज तक हो रहा है 2 साल से, वो हमारे ग्रुप में कर सकते हैं। और ऐसे सेशन हफ्ते में 2-3 बार ये रेगुलर सुबह की मीटिंग में ऐड करके बिजनेस को और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सर ने बहुत ही बढ़िया सब चीजें कवर की। मतलब डिसीज के बारे में, बिजनेस के बारे में, और ये सप्लीमेंट की जरूरत है, और वो उससे भी आगे, और हर डिसीज के लिए कितने क्या क्या बास्केट दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा स्लाइड बनाया सर। यस सर, पीपीटी मिल जाएंगे और हर एक इस पे काम करेंगे और बिजनेस को ग्रो करेंगे। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया सर। यस यस, बहुत ही बढ़िया। यस श्रद्धा मैडम, आप कुछ बात करना चाहती हैं? मैं चाहूंगा रजनी मैडम भी आज बात करें, हर रोज बात करती है आप, राइट? यस श्रद्धा मैडम, आप बात करना चाहती हैं? आपने हैंड रेज किया है। यस सर। हाँ सर। यस, गुड मॉर्निंग सर। यस यस यस, बोलिए बोलिए मैडम। यस, गुड मॉर्निंग। यस श्रद्धा मैडम, आप बात करिए पहले, चलिए। रजनी मैडम ने खुद को ये कर दिया। हाँ यस हॅलो। हा सर, खूप यस यस, छान बोला। तुम्ही ही जी कल्पना तुम्ही आखली, आज जो आजची जी मीटिंग झाली, आजचं जे सेशन झालं, खरंच खूप सुंदर होता की लोकांसाठी ज्या काही गोष्टी बऱ्याच लोकांना प्रॉब्लेम होतो की समजत नाही की आपण नेमकं काय दिलं पाहिजे किंवा काय नाही, प्रत्येक वेळेस फोन करावे लागतात, विचारावं लागतं। सो जे तुम्ही आज हे सांगितलं ते खरंच खूप छान पद्धतीने सांगितलं, एकदम मी मन लावून ऐकलं, मला फार आवडलं। आणि जे लोक तुम्ही जर नेहमी हे आठवड्यातून 2-3 वेळा जर ठेवलं, तर अशा लोकांना आपण या मीटिंग मध्ये आणू शकतो, ज्यांना खरंच काही गोष्टींवर विश्वास नाहीये, ज्यांना बरेच काही प्रॉब्लेम आहे की त्यांना जाणून घ्यायचे, तर त्यांना आपण या मीटिंग मध्ये आणू शकतो। दुसरी गोष्ट म्हणजे बिझनेस डेव्हलप करायला सुद्धा याची खूप छान मदत होणार आहे आपल्याला। आणि आता पाहायला गेलं तर भरपूर असे आजार वाढत चाललेले आहेत, माणसांना व्याधी होत चाललेले आहेत, तर डॉक्टरांनी सांगितलं म्हणून लोकांना जास्त विश्वास बसतो। तो त्यानुसार ही मीटिंग खरंच खूप छान आहे, मला खूप आवडली। तर मी म्हणेन सगळ्यांनी सरांचं कौतुक करा, सरांसाठी भरपूर भरपूर टाळ्या वाजवा। तर मी सुरुवात करते इथून, तर तुम्ही सगळ्यांनी क्लॅपिंग करा सरांसाठी। यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस यस, हमारे पास में टाइम कम है। यस, मैं चाहूंगा रजनी मैडम आप बात करें। यस यस सर, गुड मॉर्निंग। पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी, बहुत बढ़िया आपने सेशन ले लिया। और जो आपने सेहत के बारे में बताया था, जो अपना अनाज है, फ्रूट है, सब्जियां है, वो ऑर्गेनिक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, सब उस पे आर्टिफिशियल किया हुआ है। उसकी वजह से हमारी सेहत बहुत बिगड़ गई है। और आपने जिस एंगल से बताया कि आपने सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए, क्यों उसकी जरूरत है, हेल्थ कैसा अच्छा रखना चाहिए, ये जो आपने बहुत बताया वो बहुत अमेजिंग था, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा था। और हम जो समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन आज जो मैंने आपसे सीखा है वो बहुत बढ़िया है, और मुझे लगता है ये मुझे बहुत काम आ जाएगा। और जब भी आप बताते थे तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये स्क्रीनशॉट निकाल के मैंने अब उस पे मैं स्टडी कर सकती हूँ, और उससे मुझे बहुत फायदा होगा। और मैं जहां भी जाती हूँ, पहले मैं आपका नाम लेती हूँ। जब भी मुझे पूछते हैं लोग कि आपको कैसे पता है, तो मैं पहले आपका नाम लेती हूँ, कि जैसे आप हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं, डीपली बताते हैं, तो मैं उन्हें बताती, तो उन्हें विश्वास आ जाता है। कल ही मैंने एक लेडी को, वो 38 की थी, लेकिन उसे बहुत प्रॉब्लम, सर से पांव तक उसे बहुत प्रॉब्लम है। एक डॉक्टर ने उसे बताया कि इसकी वहां की नस वो दब गई है, सूख गई है। तो मैंने उसको बताया था, तो उन्हें मुझे पूछा था आपको कैसे पता, तो मैंने पहले आपका नाम ले लिया, कि जब भी आप बताते हैं किस डीप से बताते हैं, तो मैंने उसे बता दिया। तो वो उसे मैंने कल पूरा अपना सप्लीमेंट जो लगता है वो मैंने उसे दे दिया, वो बहुत खुश हो गई। मैं तो बहुत खुश हूँ आपके सेशन से।
आपके जो मुझे सीखना अभी मिल रहा है, मैं सीख रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। यस यस यस, जबरदस्त रजनी मैडम, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। काफी सारी चीजें मैं भी सीखता हूँ, क्योंकि देखिए उन्होंने हर एक चीज इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। वीडियो ऑन करना हो, राइट, हिंदी में बात करना हो, राइट, पार्टिसिपेट करना हो, ये एक अच्छे लीडर की निशानी है, राइट। जो ये नहीं करेगा, एक्सेप्ट भी करती है कि जैसे उन्होंने मीटिंग में कहा कि मेरा ऊपर का माला थोड़ा सा खाली है, लेकिन मैं कहता हूं वो अच्छा काम कर रहा है, राइट। बहुत बढ़िया तरीके से रजनी मैडम आप काम कर रही है, सो कंटिन्यू कीजिए और आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है जिस तरीके से आप Yes, आगे sir, बढ़ रही है। yes. जबरदस्त। यस Yes. सीमा मैडम, यस ओवर टू यू, आप बात करना चाहती है? येस सर, येस सर. खूप छान आजचं सेशन झालेलं आहे. असं सेशन प्रत्येक आठवड्यामधून एकदा जर घेतलं ना तुम्ही, तर नवीन नवीन जे प्रॉस्पेक्ट येतात त्यांना पण खूप फायद्याचं होणार आहे. आणि जे पीपीटी तुम्ही शेअर करून आमच्यासाठी जे सप्लिमेंट तयार केलेलं आहे प्रत्येक आजारावरती, ते सप्लिमेंट आमच्यासाठी खूप महत्वाचे होते. कारण आतापासून पुढच्या उद्यापासूनच्या मीटिंग मध्ये एक असं आहे की नवीन काही क्वेश्चन येणार नाहीत, कारण हे सप्लिमेंटच एवढे छान तुम्ही दिलेले आहेत ना बनून, की ह्याच्यासाठी हे काय द्यायचं हा प्रश्नच आता येणार नाहीये. थोडासा तो सेशन आता कमी होणार आहे आजच्या सेशनमुळे. थँक्यू सो मच म्हणेल डॉक्टर सरांना की असं सेशन तुम्ही आठवड्यातून एकदा घ्या आमच्यासाठी खास, असेच म्हणेन. थँक्यू सो मच सर, एवढंच बोलू शकते. यस यस, खूप छान मैडम। तो यस, और कुछ हैंड रेज हो गए? यस शबाना मैडम कुछ बात करना चाहती है? यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैडम, आ रही है लाउड एंड क्लियर। जी सर। सर सबसे पहले तो आपका बहुत ही थैंक यू, क्योंकि आपने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट टू एंड, यानी कि जैसे कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, और सप्लीमेंट अगर हमारे आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो कैसे शुरू है और उसमें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपने बहुत ही तरीके से बताया। क्योंकि हम आजकल जो है ना, हमारी जो आदतें खराब हो रही है वो हमारे खुद की लाइफस्टाइल की वजह से, और हमारे जो सेहत पे असर हो रहा है इसके कहीं ना, जो कहते हैं ना कि जो बोएगा वही पाएगा। हम ही बीज बो रहे हैं कि हमारी आदत बिगाड़ कर, तो वही उसका असर हमारे सेहत पे हो रहा है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, जो हमारी आदत है, जो बेआदतें है और हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में आपने बताया, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका था आपका बताने का। और दूसरी बात, जो आपने सप्लीमेंट के बारे में बताया कि हम देखते हैं कि सुबह के सेशन में हमारे मैक्सिमम जो टाइम जो होता है कि सप्लीमेंट के ऊपर रहता है कि हर दिन वही क्वेश्चन आते हैं, वही एक क्वेश्चन रिपीटर आते हैं, हमें बार बार वही जवाब देना होता है। तो वो आजकल हम इसके बाद कम आ जाएंगे। और जो रही हमारी प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग की, जैसे कि हमें पहले क्या करना है, तो जैसे कि कहते हैं कि जब तक खुद नहीं खाओगे तब उसकी मिठास नहीं पता चलेगी। तो हमें खुद से शुरू करना है। और सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट मैसेज ये कि जो हम बाहर जो ये सेशन है जिसको हम 2000-2500 से ऊपर ही एक दिन का अगर सेमिनार होगा तो कम से कम 2-2500 तो हमें पे करना है। और लोगों को क्या होता है ना, लोगों को जो चीज फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू कम होती है। तो हम इसका शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे टीम में वैसे लीडर नहीं है। और हम थैंक्स टू सर कहते हैं कि हम सभी लोग ओके लाइफ केयर टीम से जुड़े हुए और इतने बड़े या लीडर हमारे है जिसका मार्गदर्शन हमें डेली मिलता है। थैंक यू सो मच सर। यस यस, बहुत बढ़िया मैडम। तो और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिनके पास में भी वो मशीन नहीं है ना, वो जरूर ले, अपने अपलाइन से कांटेक्ट करे, और वो मशीन बहुत आपको हेल्प करेगा और इजी करेगा आपका काम। यस नीता मैडम, आप कुछ बात करना चाहती हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया सेशन हुआ है सर। मेरी इच्छा है सबकी तरफ से कि और एक बार सेशन ये आपका डॉक्टर सर का होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया हमारा फंक्शन था योगा का, तो मुझे वो मिला नहीं सुनने को ज्यादा, तो भी चालू करके थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सुनती थी। बहुत ही बढ़िया, और होस्टिंग भी बहुत अच्छा हुआ। सबके लिए इतना अच्छा है ये आज का सेशन, सचमुच इतना फील होता है अच्छा कि बहुत नॉलेज मिला डॉक्टर सर से। और मेरे साथ एक डॉक्टर मैडम भी थी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनको भी मैंने दिखाया, ये देखो ये डॉक्टर सर है, इनका सेशन चालू है,
लेकिन उनको सुनने को नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत बड़ा माहौल बहुत था ना, तो मैंने हेडफोन लगा के मैं सुनते थे। बहुत 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 थैंक यू सर, सो मच। यस यस यस, बहुत ही बढ़िया। यस, सुनंदा मैडम, आप कुछ बात करना चाहती है? हैंड रेज किया है तो जल्दी से बात कीजिए ताकि हम सेशन एंड करेंगे। यस येस सर, कॉंग्रॅच्युलेशन, खूप छान, जबरदस्त। थँक्यू। आज आपले जे पण आहेत ते सगळे लीडर, सगळे म्हणजे ज्यांनी ऐकलं हे सेशन, त्यांना तर असं वाटेल खजिना सापडला आज। असं नाही, छान जबरदस्त झालं। आणि रजनी मॅडम काय तर बऱ्याच जणांचा वरचा मजला खरंच खाली येतो, आज बराचसा भरला म्हणजे हे सेशन ऐकल्यावर। आणि असं सेशन आपण खरंच आठवड्यातनं 1 वेळा 2 वेळा खरंच घ्यायला पाहिजे, जेणेकरून आम्ही नवीन जे आहेत डॉक्टर सांगितलं तर त्यांना पण म्हणजे वाटतं नाही बाबा याच्यात पण आहेत डॉक्टर, असं म्हणजे त्यांना आता बोलणं आणि प्रत्यक्ष दाखवणं। आज पण मी बऱ्याच जणांना मी सांगितलं होतं, ते पण आहेत ऍड झालेले। तर खरंच छान जबरदस्त झालं आजचं सेशन, खरंच मस्त। थँक्यू सर। यस यस यस, खूप छान। आता सगळ्यांची जबाबदारी आहे की आपण प्रत्येकाने हा सेशन शिकायचा आहे आपल्या टीमला मदत करण्यासाठी आणि डुप्लिकेशन करण्यासाठी, बरोबर? मी नेहमी सांगतो की हा जर बिझनेस डॉक्टरांवरती अवलंबून झाला तर फक्त डॉक्टरांची ग्रोथ होईल, तुमची होणार नाही। मग जबाबदारी काय आहे की मला स्वतःला ट्रेन करायचंय डुप्लिकेशन, राईट? निश्चित करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाहीये। जसं प्लॅन दाखवतो तसंच ही असते सिस्टीम, वेगळं काही नाहीये। थोडंसं नॉलेज घेतलं की ऑटोमेटिक तुम्ही करू शकाल। ओके, यस, हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर राज सर है। राज सर, आप अगर कुछ बात करना चाहते तो जरूर करें। यस सर, ओवर टू यू। येस सर, थँक्यू व्हेरी मच। खूप सुंदर सेशन झाला आजचा। ऍक्च्युली मी आणि इंद्रजित सर पहाटे सातारा साईडनं पुण्यामध्ये पोहोचलो आणि सगळं सेशन आम्ही ऐकलं। ऍक्च्युली सर मला वाटतं आज दौंडला निघालेत। पूर्ण सेशन तिन्ही जे आपले 40 मिनिटाचे सेशन सर ते ऐकले, खूप सुंदर झाले सर। जे तुम्ही नंतर जे स्क्रीनशॉट दिले, जे काही पॉवर पॉइंट होतं की एका पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम साठी अमकी गोष्ट दिली पाहिजे आणि ही नसेल तर ते ऑप्शन आहे, ते नसेल तर अमका ऑप्शन आहे। खूप सुंदर सेशन झाला। सेल्युलर लेवलला काय झालं पाहिजे, काय दिलं पाहिजे, हेल्दी डाएट काय असला पाहिजे। इनफॅक्ट छोट्या गोष्टी आहेत, म्हणजे बऱ्याच वेळा आपल्याला माहिती असतात पण त्या आपण वापरत नसतो, किंवा मग आपण ते वापरताना जो पुढे बोलून जो इम्पॅक्ट मिळायला पाहिजे तो आपण करत नसतो। तर खूप सुंदर सेशन झाला। सगळ्यात महत्वाचं जसं तुम्ही आता बोललात की घेत राहावे आणि मग घेता देणाऱ्याचे हात पण घेणं गरजेचं आहे, डुप्लिकेशन होणं गरजेचं आहे। सर बोलल्याप्रमाणे की बाबा ह्या सगळ्या गोष्टी अशाच्या अशा पुढे मांडता येणं गरजेचं आहे। मग कोणाकडे 5 मिनिटं असतील तर तोच सारांश 5 मिनिटांमध्ये, अर्धा तास असेल तर तीच गोष्ट अर्ध्या तासामध्ये लोकांपर्यंत पोहोचून त्यातनं रिझल्ट जनरेट करता येणं हे फार महत्वाचं आहे। सो खूप सुंदर सेशन झाला आज। बऱ्यापैकी गोष्टी ज्या आपण प्रेझेंट करतो त्यामध्ये मला एक गोष्टी लक्षात आल्या की अरे यातलं बरंचसं मटेरियल मी पण माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये किंवा 1-to-1 ला बोलू शकतो। तर खूप सारं मटेरियल जसं मला वाटतं की नाविन्यानं मिळालंय तर बऱ्याचशा लोकांना मिळालं असणार आहे। सोनवणे मॅडम जसं बोलल्या की वरचा मजला बऱ्याचशा लोकांचा या आजच्या प्रेझेंटेशन न भरलेला आहे, तर त्याचं नक्की एनकॅशमेंट होईल। सो थँक्यू व्हेरी मच, खूप शानदार प्रेझेंटेशन झालं। थँक्यू आणि ओव्हर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज का सेशन एंड करते हैं। सो हैव अ गुड डे। ओके, बाय बाय सर, थैंक यू वेरी मच। थँक्यू सर।